राम के नाम पर करोड़ों का चंदा, लेकिन सवालों में क्यों? नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, नई सोच नई ऊर्जा से। आज जो सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं वो सिर्फ राजनीति का नहीं है, वह करोड़ों लोगों की आस्था का है। राम मंदिर, वो मंदिर जिसके लिए पीढ़ियां इंतजार की, वो मंदिर जिसके लिए लोगों ने खून बहाए, वो मंदिर जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया, वो मंदिर जिसके लिए देश दुनिया श्रद्धालुओं ने करोड़ों चंदे दिए। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है फिर इतना विवाद क्यों? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो जांच की मांग क्यों? अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर आरोपों का जवाब तथ्यों के साथ क्यों नहीं दिया जा रहा है? पिछले कुछ दिनों से अयोध्या के राम मंदिर पर दान और प्रबंधन को लेकर के बड़ी बहस तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि चंदा चोरी हो गया है, करोड़ों के चंदा चोरी हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्वेश्चन उठाया कि भैया वो पैसा राम को जनता ने चढ़ाया है तो उस पर किसी और का हक क्यों और उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं होती है? वहीं जब ये मामला महंत कमल नयन दास, जिन्हें नित्य गोपाल दास का उत्तराधिकारी कहा जाता है, उनके पास गया तो वो कह रहे हैं निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना चाहिए। लेकिन जो जांच करने वाले अधिकारी हैं यहाँ पर, वो खुद भ्रष्ट हैं, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कितना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। संत समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर के बड़ी मीडिया पर यही बहस चल रही है कि चंदा गया तो कहां गया। करोड़ों श्रद्धालुओं की जिज्ञासा है, यह बात जानना चाहते हैं कि सच क्या है। आखिर मंदिर में चढ़ने वाला चढ़ावा किस हिसाब से रखा जाता है, उसकी सुरक्षा कैसी है, उसको कौन देखता है, किसके पास रिकॉर्ड होता है और जनता को कितनी जानकारी दी जाती है। देखिए, ये किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के पक्ष में बहस नहीं है। यह सवाल उस व्यक्ति का है जो अपनी मेहनत से 100, 500, 5000, 10,000, 50,000, जो उसकी श्रद्धा हुई, जो उसकी शक्ति रही, उस हिसाब से भगवान राम के नाम पर दान देता है। जब कोई श्रद्धालु दान करता है तो वह पैसा नहीं देता है, वह अपना विश्वास देता है, वह अपनी शक्ति देता है। और विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यही कारण है कि जब भी किसी धार्मिक संस्था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को लेकर के वित्तीय सवाल उठते हैं तो लोग जवाब जरूर मांगते हैं। आस्था और पारदर्शिता हमेशा साथ चलनी चाहिए। और अब जरा सोचिए, अगर जांच हो जाती है, सब कुछ सही निकलता है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? राम मंदिर की प्रतिष्ठा को, श्रद्धालुओं के विश्वास को और उन लोगों को जो झूठा आरोप बता रहे हैं। अगर सवाल उठ रहे हैं और उनका जवाब नहीं दिया जाता है तो संदेह और बढ़ जाता है। और यही वजह है कि आज देश का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी हो गया है। तथ्य सामने आने चाहिए, रिकॉर्ड सामने आना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि राम एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राम पूरे भारत की पहचान है, राम करोड़ों लोगों की आस्था है, राम भारत की संस्कृति है, राम विश्वास का नाम है। और इसलिए सवाल चंदे का नहीं है, सवाल भरोसे का है, सवाल पैसों का नहीं है, सवाल पारदर्शिता का है। और सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल उन करोड़ों श्रद्धालुओं का है जिन्होंने राम के नाम पर विश्वास करके चंदे दिए, अपना योगदान दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के हर बड़े धार्मिक संस्थान के आय व्यय का पूरा ब्यौरा, पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं? वो चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, किसी भी धर्म का हो। क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सभी को समान पारदर्शिता के मानकों पर जवाबदेह होना चाहिए कि नहीं? कमेंट में आप जरूर लिखिए। जय श्री राम।